नमस्कार, मेरा नाम शालिनी कुमारी है और अभी हम मौजूद हैं पटना पुस्तक मेला में। और पटना पुस्तक मेला में बहुत सारे स्टॉल्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी ऐसी हो रही है जो मनोरंजन के लिए और आपके जाने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पे खाने की बहुत सारी स्टॉल्स हैं, लेकिन आज ही मैंने एक बहुत अनोखी चीज यहाँ पे होती देखी, जो आपने भी देखा, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जो है वो जन संचार का बहुत ही पुराना माध्यम है, जिसे लोग पहले के जमाने में लोगों ने शुरू किया था ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही ढंग से हो पाए, हम अपनी बातें लोगों के सामने रख पाएं। तो अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद है नुक्कड़ नाटक के कुछ कलाकार, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नुक्कड़ नाटक का जो भविष्य है वो कैसा है, क्या वो अभी भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम निहाल कुमार सिंह निर्मल है। और आप क्या पटना शहर के रहने वाले हैं? जी, मैं तो समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो जो निहाल हैं वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और बिहार से ही हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि नुक्कड़ नाटक क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, नुक्कड़ नाटक के बारे में यह कहें तो नुक्कड़ नाटक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन है। सफदर हाशमी जी ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया करते थे। पर्चा बांट करके हम देते हैं, पर्चा एक दूसरे के पास जाता है, परंतु लोग पढ़ते हैं, साइड रख देते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों के मस्तिष्क पर अपनी छवि बनाते हैं। लोग मनोरंजन के साथ हमको देखते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। नुक्कड़ नाटक का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो हम कहते हैं वो सीधे सीधे आपके जहन तक पहुंचे। तो आज जो आपने नुक्कड़ नाटक यहाँ पे दिखाया, जो लोग उमड़े, यहाँ भीड़ उमड़ी और लोग देख रहे थे, लोगों ने तालियां बजाई, बहुत लोगों ने एंजॉय भी किया, तो क्या बता पाएंगे कि थीम क्या था आपके आज के नुक्कड़ नाटक? जी, ये इच्छा पूरन नाम का नाटक था, जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखित नाटक है और रंग रूप वैशाली की ओर से हम लोगों ने इसको प्रस्तुत किया था। अंजारुल हक साहब ने इसका निर्देशन किया था। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हर लोग अपनी परिस्थिति में खुश रहना सीखें। ये परिस्थिति ईश्वरीय देन है, ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम सभी को एक समान खुश रहना चाहिए। अगर आज खुशी है, कल गम आएगा और गम के बाद फिर कल खुशी आएगी। जिस प्रकार रात्रि के बाद पुनः प्रकाश आता है, सूर्योदय होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उसी क्रम वाइज हर चीज आता रहता है। इस नाटक के माध्यम से हम बता रहे थे दर्शकों को कि हर लोग जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को अगर सीनियर कुछ कहते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उनका अनुभव है, वो उससे गुजर चुके हैं। लेकिन बच्चे समझते हैं, बच्चे ये नहीं समझते कि वो हमारी भलाई के लिए कही जा रही है। बच्चे ये समझते हैं कि अच्छा, हम कल पिताजी बनेंगे तो हम भी यही करेंगे। यही कारण है कि बच्चे बड़े बनना चाहते हैं। अब बड़े चाहते हैं कि वो कल जब हम बच्चे थे वही ठीक थे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी, हंसते खेलते घूमते नुक्कड़ चौराहे पे हर चीज जो इच्छा होती थी खाते थे, पीते थे, रहते थे। और एक दिन इच्छा पूरन माता खुश हो जाती हैं और दोनों को, वृद्ध को युवावस्था प्रदान करती है और युवा को वृद्धावस्था प्रदान करती है। फिर देखता है, फिर भी दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। फिर भी देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। इससे यही सीख मिलती है कि हमें जो ईश्वर ने प्रदान किया है उससे हमको संतुष्ट रहना चाहिए। आज न कल जो परिस्थिति अगले के लिए बन रही है वो परिस्थिति हमारे लिए भी बनेगी। हम भी अपना अनुभव के साथ जिएंगे। अगर हम बच्चे हैं तो कभी न कभी वृद्ध होंगे और जो वृद्ध हैं वो भी कभी न कभी बच्चे रहें। बहुत खूब, बहुत सारी अच्छी बातें कही आपने। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे और आपका जवाब भी मैं एक दो लाइनों में चाह रही हूँ कि आप खुद भी एक युवा कलाकार हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्यों आखिर उनको नुक्कड़ नाटक में अपना भविष्य देखना चाहिए, या अगर वो रुचि रखते हैं तो क्यों उनको ये पेशे के तौर पे चुनना चाहिए? देखिए, नुक्कड़ नाटक कोई पेशा नहीं है। नाटक को हम पेशे के रूप में ले सकते हैं। नाटक का ही एक माध्यम है नुक्कड़ नाटक।
नुक्कड़ नाटक पहले के जमाने में जब लोग समझ नहीं पाते थे, लोग पढ़ नहीं पाते थे, उस परिस्थिति में जब पर्चे बांटे जाते थे तो बहुत लोगों की समझ में बात आती थी, बहुत लोगों के समझ में बात नहीं आती थी। अर्थात कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम पर्ची के माध्यम से कहते कुछ और थे और लोग समझ कुछ और लेते थे। यही कारण है नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करने की। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम अपनी भावनात्मक विचारधारा लोगों के हृदय में डालते हैं, और इससे सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जो कहते हैं वो सीधे सीधे दर्शकों के हृदय में जाकर के बसता है। युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ना चाहिए, नाटक से जोड़ना चाहिए। सरकार भी इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है, जैसे फेलोशिप ग्रांट हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे आयोजन करवाती है सरकार जिसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं। नाटक के माध्यम से हम MPSD जाते हैं, NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाते हैं और उसमें जाकर के हम एक अच्छा कलाकार बन सकते हैं और हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और आजकल देख रहे हैं कि हर लोग यूं कहें नॉर्मल भाषा में तो हीरो बनना चाहते हैं, और हम ये सटीक माध्यम है कि हम आसानी से ऊपर बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं जो बहुत अहम हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम देखते हैं कि और क्या स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ किताबें हैं, क्या लोग पढ़ने आ रहे हैं, किस उम्र के लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ मैं शालिनी, साहित्य तक।